डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही बात है, टेंस। ये जो टेंस है इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, जो प्रोग्रेस में है, जो कंटिन्यूस है, जो लगातार काम हो रहा है, उसके बारे में हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर जो सेंटेंस आते हैं उसके अंत में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। विशेष बात यह है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काम जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। वह उसका काम कर रहा है, वे गीत गा रहे हैं, राम खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम देख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। ये सारी बातें रहा है, रही हैं, रहे हैं जो पीछे आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। उसके बाद में इसके अंदर जो सेंटेंस जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिए थे उसी टाइप से इसमें भी ले रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो पैटर्न है वो यही है, वो का वो पैटर्न है। इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पे, इज, आर और एम, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, आर, एम, तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस और लास्ट में टाइम और फुल स्टॉप। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से आवे उसके अनुसार आपको इज, आर, एम का प्रयोग करना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, मैंने पर्सन के अंदर बता चुका हूँ मैं वीडियो के अंदर, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एक ही है जिसको हम कहते हैं आई अगर आता है तो उसके साथ में एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं उन सब के साथ में आर का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं क्या है? आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ में एम आएगा, तो आई, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एम। उसके बाद में वर्ब क्या है? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है, ये कौन सी है? मेन वर्ब है, लिखना। राइट, तो राइट तो आ गया। अब यहाँ ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। आई एम राइटिंग, क्या राइटिंग? क्या का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट का होता है, ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ये हो गया इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। हम किताबें बेच रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है? हम, वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है जो रेस्ट में आएगा, इन सब बचे हुए में आएगा, तो वी के साथ में हमेशा आर का यूज होगा, प्लूरल नंबर है। बेचना, सेल, SELLING, सेलिंग, क्या सेलिंग? बुक्स। वी आर सेलिंग बुक्स। इसी टाइप से तीसरा है वे, सब्जेक्ट कौन सा है? वे का मतलब दे। थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है। अपन को सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आवे तो इज का प्रयोग, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई आवे तो एम का प्रयोग। बाकी सभी के साथ में आर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे भी आर आएगा। देखना का मतलब वैसे तो सी होता है, लेकिन यहाँ सीइंग नहीं होगा, यहाँ वॉच होगा, वॉच, WATCH, वॉच, वॉचिंग, क्या वॉचिंग? टीवी। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इसमें कोई नेगेटिव या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इस तरह से ये एफर्मेटिव हो गए। अब नेगेटिव के अंदर बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है। वो क्या है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और फुल स्टॉप लगाना है। जैसे वह नहीं सो रहा है तो ही आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इज आएगा, ही इज, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, ही इज नॉट। स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा है। अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं, यानी कि रहे हैं, यानी कि बहुत सारे अध्यापक हैं, तो टीचर्स आएगा, टीचर्स। अगर रहा है होता तो एक ही टीचर आता, बहुत सारे हैं इसलिए रहे हैं, तो टीचर्स
टीचर्स क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है, रेस्ट में आया है ऑल सब्जेक्ट में, यानी कि आर आएगा। टीचर्स आर नॉट, बातें करना, टॉकिंग, टॉक प्लस आईएनजी टॉकिंग। राधा नहीं गा रही हैं, तो राधा जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसका मतलब थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा। राधा इज नॉट, गाना गाना को कहते हैं सिंग, सिंगिंग। राधा इज नॉट सिंगिंग। तो इस तरह से ये दो सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसका आंसर अपन यस और नो में देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, आर या एम तीनों में से कोई भी एक आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेस, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या वह मुझे पेन दे रहा है, तो वह है, सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इज आएगा। इज ही, मेन वर्ब है देना, गिविंग, किसको दे रहा है, मुझे, मी, क्या दे रहा है, ए पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज ही गिविंग मी ए पेन, बिल्कुल इस पैटर्न के अनुसार आपको चलना है। क्या वे उसे पीट रहे हैं, वे यानी प्लूरल नंबर है इसलिए आर आएगा, आर, दे, पीटना, बीट, बीटिंग, किसको पीट रहे हैं, उसे, हिम। ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन जो बताए थे उसमें मैंने आपको बता दिया था, हिम, मी इत्यादि। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर दे बीटिंग हिम। क्या मैं सीख रहा हूँ, मैं, आई है तो एम आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम आई। सीखने को कहते हैं लर्न, लर्न प्लस आईएनजी लर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसका आंसर हमेशा यस और नो में देते हैं। इज ही गिविंग मी ए पेन, यस ही इज गिविंग मी ए पेन। आर दे बीटिंग हिम, नो दे आर नॉट बीटिंग हिम, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा। एम आई लर्निंग, यस आई एम लर्निंग। तो इस तरह से यस और नो में जो आंसर दिए जाते हैं वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वर्ड का यूज होता है, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। ये जो WH वर्ड है जो मैंने आपको पिछले टेंस के अंदर बताए थे वो यहाँ पे यूज होंगे। इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ठीक आगे आपको WH वर्ड का यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ WH वर्ड क्या, क्यों, कौन, ये यहाँ पे यूज होगा, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। बाकी का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही इसके पीछे आएगा। जैसे इसमें शब्द है क्या, तो क्या को कहते हैं व्हाट। वह मुझे क्या दे रहा है, तो वह, यहाँ सब्जेक्ट है वह इसलिए यहाँ पे इज आएगा। इज ही गिविंग मी, वह मुझे क्या दे रहा है, मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, और पेन दे रहा है तो पेन तो यहाँ आंसर हो गया व्हाट का, इसलिए हमने आंसर नहीं लिखा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे है ना, इज ही गिविंग मी, इज ही गिविंग मी, उसके ठीक आगे हमने व्हाट लगा दिया बस। तो ये हो गया वह मुझे क्या दे रहा है। वे उसे क्यों पीट रहे हैं, तो क्या होगा कहते हैं वाई। वे प्लूरल नंबर है इसलिए आर आएगा। वाई आर दे और बीटिंग, उसे तो हिम। वाई आर दे बीटिंग हिम, वे उसे क्यों पीट रहे हैं। आर दे बीटिंग हिम, आर दे बीटिंग हिम, उसके आगे वाई लगा दिया तो क्यों पीट रहे हैं। कैसे पीट रहे हैं, तो हाउ आर दे बीटिंग हिम, है ना। कहाँ पीट रहे हैं, तो वेयर आर दे बीटिंग हिम, इस टाइप से। कौन, कौन का मतलब हु, ये सब्जेक्ट का काम करता है, हु। वहाँ कौन सो रहा है, वहाँ कौन सो रहा है मतलब एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हु इज स्लीपिंग देयर, वहाँ कौन सो रहा है। यहाँ पे हु का जो आंसर है
वो सीधा आपको कोई पर्सन का नाम लिखना होता है। फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसके भी होंगे और इसके भी होंगे, इंट्रोगेटिव के भी होंगे और WH टाइप इंट्रोगेटिव के होंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ING लग करके जो फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, उसके आगे, उसके ठीक आगे आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे क्या वह मुझे पेन दे रहा है, तो वह मुझे क्या नहीं दे रहा है, वह मुझे क्या नहीं दे रहा है, ये वाला वह मुझे क्या नहीं दे रहा है। तो ये का ये सेंटेंस लिखना आपको, वॉट इज ही, और इस गिविंग, ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसके ठीक आगे यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा, नॉट गिविंग मी, वह मुझे क्या नहीं दे रहा है, वॉट इज ही नॉट गिविंग मी। वहाँ कौन नहीं सो रहा है, ये वाला, हु इज स्लीपिंग देयर, तो यहाँ स्लीपिंग के आगे नॉट आएगा, हु इज नॉट स्लीपिंग देयर, वहाँ कौन नहीं सो रहा है। क्या वे नहीं खरीद रहे, ये इसका सेंटेंस है, क्या शब्द आ गया है ना यहाँ पे, ये क्या और ये कौन, ये WH वर्ड है, तो ये WH वर्ड का नेगेटिव था। इसमें भी हमने ये जो जैसे यहाँ पे ये बीटिंग का होता है, तो वाई आर दे नॉट बीटिंग हिम, वे उसे क्यों नहीं पीट रहे हैं, इस तरह से होता है। अब ये क्या वाला, क्या शब्द आगे आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, उसके ठीक आगे नॉट का प्रयोग होगा। क्या वे नहीं खरीद रहे हैं, वे बहुवचन है इसलिए आगे आएगा आर दे नॉट बाइंग। तो ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING था, उसके ठीक आगे नॉट का यूज होता है। इसके अंदर जो इज RM लगाने के जो रूल्स हैं वो वही वाले हैं जो अफर्मेटिव में मैंने आपको बताए थे। इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो हैं उसका फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो गया, इसके पैटर्न कंप्लीट हो गए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें। पास में जो बेल आइकन होता है वो ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो समय पर मिल सके, और अपने मित्रों सहपाठियों को ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो, सारे के सारे वीडियो देखने के लिए आप कहें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।